जेआरडी ने सेटअप किया, क्या बनाया, टाटा एविएशन सर्विस को सेट किया, उसको एक संस्था के रूप में स्थापित किया। बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट, पायलट कौन होता है बच्चों, जो हवाई जहाज चलाता है। तो हवाई जहाज चलाने वाले जो फर्स्ट लाइसेंस पायलट थे वो थे जेआरडी, और उन्होंने पायलटिंग की, फर्स्ट फ्लाइट की हिमसेल्फ, खुद ने ही वो एयरक्राफ्ट उड़ाया। कहाँ से, कराची टू बॉम्बे। कराची अब जैसा कि अब तो पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय इंडिया और पाकिस्तान कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ था, ये भारत की स्वतंत्रता से पहले की बात है। तो कराची भारत का ही भाग हुआ करता था। तो कराची से बॉम्बे जो थे वो फर्स्ट उन्होंने फ्लाइट उड़ाई अपने आप इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट, छोटे जहाज में। एयरक्राफ्ट मीन्स हवाई जहाज जो छोटा होता है, एक तो पैसेंजर वाला होता है जो आपने पिछली क्लास में देखा था, एयर इंडिया का जो एक जहाज़ था उसमें बहुत सारे लोग जो है बैठ सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें कुछ ही लिमिटेड लोग ही बैठ पाते हैं। तो ऐसा एयरक्राफ्ट उन्होंने उड़ाया, कहाँ से, कराची टू बॉम्बे। और उनके बारे में ये भी फेमस है, उन्होंने आगा खां प्राइज़ भी जीता था फ्लाइट उड़ाने के लिए। जेआरडी एट द एज ऑफ 34, अब जेआरडी मेहनत करते करते, जैसे उन्होंने टाटा स्टील इंडस्ट्री को स्थापित वो ज्वाइन कर ही लिया था, तो उनके पिताजी की जब डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने 34 की एज में क्या किया गया, उनको चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स के लिए इलेक्ट किया गया, उनको चुना गया। इलेक्टेड मीन्स चुना गया। द चेयरमैन, चेयरमैन कौन होता है बच्चों, जो कंपनी को चलाता है। चेयरपर्सन मतलब एमडी, या फिर आप कह सकते हो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे एक थे, और उन्होंने चेयरमैन जो उस कंपनी के हेड थे उसकी सीट ली और उनको चुना गया इन 1938। बोर्ड ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड्स जो होते हैं ना, वो बच्चों चुनते हैं चेयरमैन को, और उनको बिल्कुल भी किसी परेशानी के बिना इलेक्ट कर लिया गया। क्यों, क्योंकि वो प्रोफिशिएंट थे, इतने ज़्यादा अपने कार्य के प्रति जुझारू थे कि उनको किसी ने भी मना नहीं किया कि ही इज़ नॉट फिट फॉर ज्वाइनिंग द चेयरमैनशिप ऑफ टाटा एंड सन्स, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड। और उनको बनाया गया यंगेस्ट मतलब सबसे नौजवान, यंगेस्ट, यंग मतलब होता है नौजवान, और यंगेस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यंगेस्ट मीन्स सबसे जवान। आज तक के इतिहास में, उस समय जो भी इतिहास था उसमें यंगेस्ट कौन था, यही बने थे, क्या, चेयरमैन, यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप। जो उद्योग, एक जैसे हमारी जो टाटा कंपनी है उसके बहुत सारे इंटरप्राइजेस थे उस समय, करीब 14 थे। तो 14 इंडस्ट्रियल ग्रुप के जो है वो क्या बना दिए गए थे, हेड बना दिए गए थे। और ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर थी लोकेटेड, इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और बच्चों इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जब वो डायरेक्टर बने थे तब उनके पास केवल 14 इंटरप्राइजेस थे, लेकिन 1992 तक आते आते उनके पास 95 इंटरप्राइजेज हो गए। उन्होंने इतनी तरक्की की, इतने वेंचर्स खोले, इतनी संस्थाएं खोली, और एजुकेशन के एरिया में भी और बाकी मतलब सोशल रिफॉर्म के एरिया में भी उन्होंने बहुत कार्य किया। इन 1948 में भारत चूँकि आज़ाद हो चुका था, 1947 में, 48 में एयर इंडिया वॉज लॉन्च्ड, एयर इंडिया को लॉन्च किया गया। जो इनकी टाटा एविएशन सर्विस थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत सरकार ने उस टाटा एविएशन सर्विस को क्या नाम से पुकारा, एयर इंडिया। लेकिन उसका जो चेयरपर्सन था वो किसको बना के रखा, जेआरडी को ही, क्योंकि उन्हीं की तो कंपनी थी। और एंड द इंडियन गवर्नमेंट और जेआरडी के बिल्कुल चेयरमैनशिप में ये कार्य संपन्न हुआ। एयर इंडिया ने जो है उड़ानें भरनी शुरू कर दी। इंडिया के बाहर भी इंडिया की जो एयरलाइंस थी, जो सर्विस थी, वो चालू हो गई। इन 1953 में क्या हुआ बच्चों, देखो, जेआरडी वॉज मेड द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया, उनको चेयरपर्सन बना दिया गया एयर इंडिया का। फॉर द नेक्स्ट 25 years ही वर्कड टायरलेसली
टू मेक इंडिया सक्सेसफुल 25 ईयर्स तक। कब तक? जब तक मोरारजी देसाई नहीं आए। मोरारजी देसाई आए तो उन्होंने उनको उस पद से हटा दिया। इंदिरा गांधी दोबारा जब उस सत्ता में आई तो उन्होंने कहा जेआरडी जी आप फिर से एयर इंडिया के चेयरपर्सन बन जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं नहीं बनूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी और भी सर्विसेज शुरू कर दी, लेकिन 25 ईयर्स तक उन्होंने बिना थके, टायरलेसली मतलब बिना थके, मेक इंडिया एयर इंडिया सक्सेसफुल, उन्होंने उसको सफलता की ओर ले गए। एयर इंडिया अच्छी एयरलाइंस में से उसकी गिनती होने लगी। ये हमने जाना कि उन्होंने एयर इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए 25 साल दिए बच्चों। अब आगे क्या हुआ देखो। जेआरडी एक्सेल्ड नॉट ओनली एज एन एविएटर, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, केवल एविएटर के रूप में ही नहीं। एविएटर जैसा कि आप जानते हो, उड़ाने वाला जहाज, पायलट के रूप में, या फिर एविएशन सर्विस को बनाने वाले के रूप में। तो उन्होंने केवल इसी क्षेत्र में अच्छा एक्सेल, बहुत अच्छा काम नहीं किया, बल्कि और किस किस में किया? बट एज ए फिलेंथ्रोपिस्ट, मानवतावादी, वो मानवता से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने इसके लिए बहुत कार्य किए। एजुकेशनिस्ट, उन्होंने शिक्षाविद के रूप में भी कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत, मतलब आप ये कह सकते हैं अनगिनत कार्य किए। स्पोर्ट्समैन भी थे, वो बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स खेला करते थे। कार की रेस करना उनका पसंदीदा खेल था। और वो पोएट भी थे, उन्होंने बहुत सी कविताओं की रचना की। इसके अलावा बुक्स भी लिखी, उन्होंने लेटर्स भी लिखे, और एक स्कल्प्टर भी थे, वो मूर्तिकार भी थे। स्कल्प्टर मीन्स मूर्तिकार। बच्चों यहाँ आर जो है वो साइलेंट है। ये जो आर है इसको हम प्रोनाउंस करते समय नहीं प्रोनाउंस करेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? स्कल्प्टर। ये जो रा ऊपर तालु में लगता है ये नहीं लगेगा, और स्कल्प्टर ऐसे करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट, मानवतावादी थे। कैसे थे मानवतावादी? इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जो पहले नहीं हुआ करते थे। 50 साल इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में किसी भी हड़ताल को नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि ये वर्कर्स का इतना ध्यान रखते थे। इन्होंने वर्कर्स के लिए फर्स्ट टाइम उस समय जो है 8 घंटे की ड्यूटी का एक अहम नियम बनाया। फ्री मेडिकल सुविधा प्रदान की। इसके अलावा बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खुलवाए। और जो आदिवासी लोग होते हैं, टाटा नगर ऐसी जगह है जो झारखंड में है जहां बहुत से आदिवासी ट्राइब्स रहती हैं, उनके बच्चों के लिए जगह जगह स्कूल खुलवाए, उनकी शिक्षा का बहुत ध्यान रखा। और तो और भारत में TIRF टर्फ की एक नाम की संस्था है जो कि रिसर्च करती है साइंस के क्षेत्र में, उसकी भी स्थापना इन्होंने की। उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो होमी भाभा जो थे वो इंडिया के बाहर जाकर के कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने होमी भाभा से कहा कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो, जो भी आप वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट इन इंडिया। तो उन्होंने TIRF की स्थापना की और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसका पूरी दुनिया में नाम है। इसके अलावा उन्होंने हॉस्पिटल्स भी खोले। पहले कैंसर का इलाज हमारे भारत में नहीं हुआ करता था, तो टाटा मेमोरियल ट्रस्ट जो कि बॉम्बे में है, उस अस्पताल की इन्होंने खोला। और 75% उस अस्पताल के जो बेड थे ना वो गरीबों के लिए थे बच्चों। इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी आय का 75% तो वर्कर्स के लिए ही लगाया, नहीं तो आज वो टॉप 1, 2, 3 में ही होते, लेकिन उनका तो टॉप 10 में भी नाम नहीं है। क्यों? अपनी उन्होंने सारी आय जो है लोगों को ही, उनके वर्कर्स के ही भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए और वर्कर्स के लिए, अपनी फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए ही समर्पित की है। और एजुकेशनिस्ट, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई पुस्तकें लिखी हैं, कैसी शिक्षा होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन भी थे वो, और पोएट तो थे ही। वो बहुत सी उनके जो वर्ड्स हैं, कोटेड वर्ड्स हैं, वो आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक कोटेशन लिखी हुई है, when you work as if everything depends on you, when you pray as if
एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। ये इस तरह की कोटेशंस उनकी बहुत फेमस पूरे जो है ना नाम कमाया उन्होंने पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर स्कल्प्टर मूर्तिकार भी थे वो। तो हमने ये पढ़ा। इसके आगे जो है आप देख सकते हैं, ही रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत में सिविलियन अवार्ड जो हाईएस्ट होता है वो होता है भारत रत्न, और पद्म विभूषण भी इनको मिला था बच्चों। लेकिन यहाँ जो है भारत रत्न की बात की जा रही है in 1992 from the Indian government. JRD's last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace. He breathed his last on November 29, 1993. Do you know, JRD was not only the director of Tata Company but also a great human being. He made sure that 75% of the company's profit was spent on looking after the workers and those in need. यहाँ आपने इस पैराग्राफ में ये जाना कि उनको जो सिविलियन अवार्ड, जो भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न, वो मिला 1992 में बाय द इंडियन गवर्नमेंट। JRD's लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट, जो उन्होंने पब्लिक में लास्ट जो उनका था स्टेटमेंट था वो क्या था, वॉज एन अपील। एक अपील थी इंडियंस के लिए क्या मेंटेन करने की, टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखने की एक अपील उन्होंने की। वही उनका लास्ट स्टेटमेंट था। और उन्होंने आखिरी सांस कब ली, नवंबर 29, 1993। ही ब्रीथ हिज लास्ट, और उनको किडनी की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में उनकी डेथ हो गई बच्चों। डू यू नो, JRD टाटा was not only the director of the Tata Company, केवल वो डायरेक्टर नहीं थे, निदेशक नहीं थे किसके, टाटा कंपनी के, बल्कि क्या भी थे, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति भी थे। He made sure that 75% of the company's profit, कंपनी के प्रॉफिट का 75% उन्होंने किसके लिए किया, स्पेंड किया, खर्च किया, ऑन लुकिंग आफ्टर, देखभाल करना किसकी, वर्कर्स की, एंड दोज इन नीड, जो लोग को वाकई बहुत आवश्यकता है देखभाल की, उनके लिए उन्होंने अपना 75% प्रॉफिट खर्च किया। तो आज हमने इनके बारे में जाना जिन्होंने हु गेव इंडिया विंग्स, और उनकी जो कोट है वो भी यहाँ दी गई है, व्हेन यू वर्क वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, व्हेन यू प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड।